हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले बिहार दरोगा प्री 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पोर्टल का होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख कर बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एग्ज़ाम को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 का तत्कालिक कारण बना था। तो आंसर हो जाएगा बी, हेनरी हार्डिग। अगला देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में। तीसरा नंबर देखते हैं, तो ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। चौथा देखते हैं, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो आंसर हो जाएगा ए, भगवान शिव को। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो आंसर हो जाएगा बी, एनालिटिकल इंजन। राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 165। और महान्यायवादी की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 76 में की गई है, 76। अगला देखते हैं, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अमरप्रीत सिंह। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। संजीव खन्ना। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, 12 जिले हैं। गंगा की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगला देखते हैं, सेफ्टी वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया। तो आंसर हो जाएगा 10 का ए, लाला लाजपत राय। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम कौन सा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। सतारा जो है यह 1848 में, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, नागपुर 1854। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आंसर हो जाएगा सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला देखते हैं, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो बी, धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है हस्तांतरित किया। तो आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम ने। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था। तो आंसर हो जाएगा सी, गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह जो है, इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में जो है पटना सिटी में हुआ था। सोलह सौ 99 में ईस्वी में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था। अगला देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका आंसर हो जाएगा 17 का सी, पूर्णिया में, 4 मार्च 1921। अगला देखते हैं, बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले थे। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था।
बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, रोहतास में। घोड़ा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, कटिहार। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। अगला देखते हैं, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए, यशोदा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, 563 ईसा पूर्व। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम जो है सजाना है। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट में झारखंड। तो सिक्किम जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश 1987। उसके बाद अगर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ 2000, और झारखंड जो है, छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 है और झारखंड 15 नवंबर 2000। अगला देखते हैं, बिहार विधान परिषद की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ए, 75। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वो 16 है। विधानसभा की जो सीट है उनकी संख्या 243 है और विधान परिषद की अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो वो 75 है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 24 तारीख को। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था जिसे पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया? तो आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक। महात्मा गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था ये। अगला देखते हैं, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक कौन है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, HDFC बैंक। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1985 में, 8 दिसंबर 1985। सार्क का जो है इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। भारतवर्ष डैश में संयुक्त राष्ट्र सदस्य बना? तो आंसर हो जाएगा बी, 30 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो आंसर हो जाएगा सी, सलहार। वर्ष 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू। 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर अधिवेशन था 13 अप्रैल 1919। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, शिमला में। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी को हुआ था, 19 जुलाई। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य
हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7 दिनों बाद। अगला देखते हैं बेब्रोन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मुंबई में। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बैडमिंटन। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, राजा भोज ने। राजा भोज जो थे ये परमार वंश के शासक थे। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की किस पैदल टुकड़ी से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई? तो आंसर हो जाएगा ए, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, साबरमती से, 12 मार्च 1930। यह यात्रा जो है 24 दिनों की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। अगला देखते हैं राज्यसभा की पहली बार गठन है वो कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 3 अप्रैल 1952। पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला देखते हैं, अगला है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। अगला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, 1965 से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी उद्गम ये कहाँ से होते क्या इसका? तो आंसर हो जाएगा बी, त्र्यंबक गांव। निम्नलिखित में कौन तबलावाद यंत्र से संबंधित नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, पन्नालाल घोष, ये नहीं थे। गुदई महाराज, किशन महाराज और जाकिर हुसैन थे। जननायक जो है किसका उपनाम था? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कर्पूरी ठाकुर। किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, अकबर। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है? तो 52 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्रिया के अंत में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, लेट हिम डू इट। तो आंसर हो जाएगा ए, उसे ऐसा करने दो। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, एट ए स्ट्रेच एडम मीन्स। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, कंटिन्यूअस। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। सन्मार्ग का संधि का सही नाम कौन सा है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम और मणिपुर। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 60 में डी। 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 62 देखते हैं, पूंजी के नियमित मूल्य 6 को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मूल्यह्रास। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी जो स्थापना है वो 1959 में की गई थी। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो आंसर हो जाएगा सी, आनंद। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, रेसलिंग। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा 67 में ए, नागालैंड। इंडिया एट द रेट 100 ए विजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर हो जाएगा सी, के कैलाशनाथन। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? 920 करोड़। आर्यन सबलंका का संबंध किस देश से है? बेलारूस। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। अगला देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2024 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा 73 में ए, श्रियंका पाटिल। विजया बैंक और देना बैंक का जो है विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? तो ए, आय सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, उपहार कर। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति इक्वल टू 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, 5। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है तो 0। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उपयोगिता। वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, खुली अर्थव्यवस्था। निम्न रक्त वर्ग जो है सर्वग्राही दाता होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी। किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अलैंगिक जनन। अगला देखते हैं, एड्स विषाणु में होते हैं? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, आरएनए प्लस प्रोटीन। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। जल में घुलनशील विटामिन है? तो आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। विटामिन सी है और इसके साथ साथ जो है विटामिन बी भी है। और वसा में जो घुलनशील वो विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा 87 में ए, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? सितार। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है? पैरेन्काइमा। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा परिक्षिप्त प्रवस्था है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव प्रवस्था। निम्नलिखित में कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। न्यूटन की किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय नियम से। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार मध्यमार्क किस और जो है संकेत करेगा? तो 94 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चुंबक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। किसी परिनालिका की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, एक समान। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, बौना और गोला। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्लेसेंटा से। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, अंडा से। 99 देखते हैं, तो ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। और लास्ट का देखते हैं, उसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।